हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बायोलॉजी के क्लास में स्वागत है। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेसन की शुरुआत करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेसन में हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं कि वास्तव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। Dear students, microorganisms are those teeny living particles which can be seen under the microscope. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी जो सूक्ष्मजीवों की दुनिया जो होती है, इसको हम केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वह काफ़ी माइन्यूट होता है, जिसको हम अपने नेक्ड आई के थ्रू हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो वास्तव में इनकी जो दुनिया होती है यह जो है काफ़ी एक्सपेंडेड होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं, चाहे वह कोल्ड प्लेस हो जिसमें हम साइबेरिया या अलास्का जैसे जो है कोल्ड प्लेस की बात करें, या हम अटाकामा डिजर्ट जैसे हॉट डिजर्ट की ही क्यों ना बात कर लें, या फिर जो है हम एयर की बात करें, या फिर हम सॉइल की बात करें, या फिर हम वाटर की बात करें, यानी ये सभी जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे कि अभी तुरंत आप फ़िलहाल जो है लेटेस्ट एग्जांपल के रूप में आप आजकल कोरोना वायरस के बारे में देख रहे हैं कि यह ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इनविजिबल है और हम इसको नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में यह पता नहीं है कि यह कहाँ पे है, क्योंकि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया से बिलोंग करता है। इसका साइज या जो इसका शेप है, हम इसको जो है नेक्ड आई के थ्रू हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन एंड स्टडीड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम इनको केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जिस बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इसको हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब जहाँ तक यदि हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। वास्तव में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल जैसा कि आप सभी जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंगल सेल का मतलब होता है यूनिसेल्युलर सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है केवल सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेल्युलर होता है, यानी सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, और इसका जो शेप और साइज होता है यह जो है इनमें वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि हो सकता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह आपका रॉड शेप हो। रॉड शेप जब होगा तो हम उसको बैसिलाई बोलते हैं। जब यही जो है स्फेरिकल शेप में यानी कि ओवल शेप में होगा तो हम इसको कोकाई बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यदि कॉमा शेप, जैसे आप जो कहीं आप कोई लाइन लिखते हैं और आप वहाँ पे कॉमा जब आप देते हैं, तो यदि उस तरीके का कॉमा शेप हो तो आप जो है उसको वाइब्रियो बोलेंगे, VIBRIO। और जब स्पाइरल बैक्टीरिया हो यानी कि स्पाइरल शेप में हो तो हम उसको स्पाइरिला बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरिया जो है यह सिंगल सेल होगा, आप ध्यान में रखिएगा। यह जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, और इसका जो साइज होगा, जो इसका बॉडी का शेप होगा, वह हो सकता है वह जो है ओवल हो, यानी कि जो सर्कुलर हो सकता है, यह जो है रॉड शेप्ड हो सकता है, यह जो है कॉमा शेप्ड हो सकता है, यह जो है स्पाइरल शेप हो सकता है। अब हम जो है एल्गी की बात करते हैं। एल्गी क्या होता है? एल्गी जो है एल्गी को हम ये कह सकते हैं कि एल्गी एक प्रकार का ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो होता है क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण जो है यह अपने फूड को स्वयं सिंथेसाइज कर लेता है। एल्गी यूनिसेल्युलर या कई बार यह जो है मल्टी सेल्युलर भी होता है। एल्गी वास्तव में यह जो है कॉलोनी के रूप में भी अपने आप को कई बार फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि आप
वॉलवॉक्स को देख पा रहे हैं या फिर नॉस्टॉक की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे जो है एल्गी होते हैं जो कि कॉलोनी के रूप में, ख़ास तौर से इनमें जो फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि कोई जो एल्गी होगा वह उसका जो पेरेंट सेल होगा वह कई पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। फ्रेगमेंट का मतलब क्या हुआ? पीस, यानी एक छोटा सा टुकड़ा। तो यह एल्गी जो होता है कई सारे पीस में, कई सारे फ्रेगमेंट में अपने आप को स्वयं, उसका जो पेरेंट सेल होगा वह डिवाइड कर लेता है, जिसको हम जो है और इस कारण से जो है यह अपने आप को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाने में सक्षम होते हैं। चाहे वह वॉलवॉक्स हो, चाहे वह इस तरीके का क्लेमाइडोमोनाक्स हो या यूलोथ्रिक्स हो, इस तरीके के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो एल्गी ग्रुप में शामिल होते हैं।